गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल वीडियो के अंदर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें के ब्लॉक्स, उसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स क्या रहते, उसमें की दो सीरीज लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड की सीरीज जो लैंथेनियम एटम से चालू होती है और एक्टिनियम एटम से चालू होती है, वो सीरीज के बारे में हमने डिटेल में स्टडी भी किया था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था एंड आई हैव प्रोवाइडेड विद यू दी नोट्स आल्सो। अब आज हम लोग चैप्टर के एंड के तरफ बढ़ रहे हैं। हमें चैप्टर में आखिरी में तीन प्रकार के ट्रेंड्स पढ़ते हैं। ट्रेंड्स यानी क्या? चलन। हम लोग बोलते हैं ना अभी नया ट्रेंड आया हुआ है। ट्रेंड यानी क्या? चलन। TREND, ट्रेंड। ट्रेंड यानी चलन। तो ये पीरियोडिक टेबल में क्या चलन रहता है, तो वो तीन जो चलन हमको देखने हैं, यानी तीन ट्रेंड हमको जो देखने हैं, उसमें से एक ट्रेंड है डिपेंडिंग ऑन वैलेंसीज। वैलेंसीज ग्रुप के अंदर में कैसी वैरी होती है, पीरियड के अंदर में कैसी वैरी होती है, वो हमें स्टडी करना है। और साथ ही में हमें स्टडी करना है एटॉमिक साइज। एटम की साइज क्या रहती है, वो वैरी कैसे होती है। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में एटम की साइज कैसे वैरी होती है, और अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में एटम की साइज कैसे वैरी होती है, वो स्टडी करना है। और सबसे आखिरी में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे वैरी होता है, वो अभी हमें स्टडी करना है। तो आज हम लोग ट्रेंड के अंदर में का सिर्फ एक ही ट्रेंड पढ़ेंगे जिसका नाम है वैलेंसी। सो पीरियोडिक ट्रेंड डिपेंडिंग ऑन वैलेंसी अभी हम लोग स्टडी करेंगे। कल हम लोग एटॉमिक साइज स्टडी करेंगे और परसों हम लोग मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर स्टडी करेंगे। और इसी के साथ आपका पीरियोडिक टेबल यानी जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो ये था चैप्टर, वो चैप्टर का मेन जो कोर पार्ट यानी सेंटर पार्ट जो था वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे, जो आपके बुक्स में दिए हुए वो क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टडी करेंगे। साइमल्टेनियसली थोड़े जनरल क्वेश्चन भी स्टडी करेंगे जो पूछे जाते हैं। सो अब हम लोग बात कर रहे थे वैलेंसी। वैलेंसी यानी क्या? सबसे पहला सवाल 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के कंबाइनिंग पावर। लेकिन कंबाइन क्यों करना है? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। वो कंबाइन इसलिए करता है कि उसे उसका आउटर मोस्ट शेल, जो बाहर का शेल है, वो शेल कंप्लीट करना है। क्योंकि जब तक के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होगा तब तक के एटम स्टेबल नहीं होगा, और उसे स्टेबल होने के लिए उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है। तो वो कंबाइन करना चाहता है। अब कंबाइन करने के दो तरीके, आइदर बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग और गिविंग इलेक्ट्रॉन। हमने दो प्रकार के बॉन्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। एक बॉन्ड हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड और एक हमने पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर में एटम अपने इलेक्ट्रॉन आइदर वो छोड़ देता है या फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास से और इलेक्ट्रॉन लेके अपने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बढ़ा के शेल कंप्लीट करता है। सो आयोनिक बॉन्ड के अंदर में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तू दे मैं लेता हूं, या फिर मैं देता हूं तू ले। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल लिथियम की अगर मैं बात करूं या मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम और क्लोरीन ने आयोनिक बॉन्ड बनाया बिकॉज सोडियम की एटॉमिक नंबर इज 11। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। सो सोडियम की इच्छा थी कि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। तो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन की गरज है, जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। सोडियम के बाद ऑप्शन था कि अपने पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तो तीसरे शेल में का जो एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में का, उसको वो छोड़ दे। अब वो सोडियम वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ तो देता है, लेकिन क्लोरीन बेचारा सोचता है कि मेरे पास तो आउटर मोस्ट शेल में 7 है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन कैसे छोड़ूंगा। तो क्लोरीन वो एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने छोड़ा है वो ले लेता है। तो इस तरीके से सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना वो एक आयोनिक बॉन्ड था, बिकॉज उसके अंदर में ना सोडियम को कोई फर्क गिरा ना क्लोरीन को कोई फर्क गिरा। सोडियम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और क्लोरीन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, बिकॉज क्लोरीन के अंदर के इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके थे और सोडियम के इलेक्ट्रॉन कम हो चुके थे। इसलिए सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। सो ये क्या दर्शाता है कि वैलेंसी यानी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए जो वैलेंसी लगती है वो दो तरीके से सेटिस्फाई होती है, आइदर बाय गिविंग और टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देगा नहीं तो लेगा इलेक्ट्रॉन देके, या फिर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जो हमने कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ा था कार्बन कंपाउंड चैप्टर के अंदर में। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे अभी हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि वैलेंसी यानी कोई भी एलिमेंट अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहता है, उसको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, या फिर किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। तो ये वैलेंसी वो सेटिस्फाई कर सकता है। तो अब अभी हम बात करेंगे ट्रेंड्स की। ट्रेंड्स यानी वैलेंसी।
ये आपको पता है जो आड़ी लाइन है यानी जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड्स है। और अगर हम लोग वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो ये वर्टिकल लाइन हमारे लिए ग्रुप्स है। अभी हम लोग जो ट्रेंड पढ़ेंगे वो 20 एलिमेंट के साथ ही पढ़ते हैं, बिकॉज उसके आगे के एलिमेंट आपको 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे नहीं पूछे जाते। हाँ 11th 12th में पूछे जाएंगे बट 10th के लेवल पे नहीं पूछे जाएंगे। अगर मैं इधर में बात करता हूँ वैलेंसी की, तो आप देखिए ग्रुप के अंदर में ये जो ग्रुप है पहला ग्रुप, इसके हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, लिथियम की भी वैलेंसी 1 है, सोडियम की भी वैलेंसी 1 है, पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 है। सर क्यों? आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसलिए उसकी वैलेंसी भी 1, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की गरज है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो पहले शेल में गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में बचा 1 इलेक्ट्रॉन जो गया, इसलिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है और उसको कंप्लीट करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन की गरज गिरेंगी, जो 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देने वाला, इसलिए लिथियम को भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। जितने इलेक्ट्रॉन वो छोड़ता है उतनी उसकी वैलेंसी है, जितने इलेक्ट्रॉन वो लेता है उतनी उसकी वैलेंसी। यहाँ पे लिथियम ने 1 छोड़ा इसलिए लिथियम की वैलेंसी भी 1। सिमिलरली सोडियम ने भी 1 ही छोड़ा इसलिए सोडियम की वैलेंसी भी 1। पोटेशियम ने भी 1 ही छोड़ा इसलिए पोटेशियम की वैलेंसी भी 1। रूबिडियम ने भी 1 ही छोड़ा और सीसियम ने भी 1 छोड़ा। सिमिलरली आखिरी वाले ने भी 1 ही छोड़ा, तो उन सबकी वैलेंसी 1 है। यानी ग्रुप के अंदर में टॉप टू बॉटम सबकी वैलेंसी सेम रहने वाली है। ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इन अ ग्रुप हैज अ पर्टिकुलरली फिक्स वैलेंसी, ये अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया है। अगर हम ग्रुप 2 की बात करते हैं तो उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम सबके वैलेंसी 2 है। तो ये क्या दर्शाता है कि टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर में वैलेंसी चेंज नहीं होंगी। टॉप टू बॉटम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है उन सबकी वैलेंसी सेम रहने वाली है। कहीं पे भी चल जाओ, कोई भी ग्रुप ले लो, ग्रुप नंबर 17 ले लो, क्लोरीन की भी वैलेंसी बने, क्योंकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन होना, एक देना भी पड़े तो वैलेंसी 1 रहती, 1 इलेक्ट्रॉन लेना भी पड़े तो वैलेंसी 1 रहती, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी 1, फ्लोरीन की वैलेंसी भी 1 ही थी, ब्रोमीन की वैलेंसी 1, आयोडीन की वैलेंसी 1। सिमिलरली आगे वाले एलिमेंट्स की भी वैलेंसी 1 ही रहेंगी। यानी इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वैलेंसी रिमेन्स द सेम, इट डज नॉट चेंजेस, वो बदलती नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बिकॉज पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जाती है कि आपको when an element while traveling from top to bottom in a group the valency changes or not, definitely it not changes, it remains the same। यहाँ पे वही सिखाया गया है। अब ग्रुप खत्म हो गया, अब बात करेंगे पीरियड की। पीरियड में हम लोग जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ग्रुप में हम लोग कहाँ से आए थे? टॉप टू बॉटम में। और पीरियड में हम लोग कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट में। तो पहला पीरियड लेते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मिनट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है इसलिए उसकी वैलेंसी 1, और उसके बाद में हीलियम की वैलेंसी 0। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी गोज ऑन डिक्रीजिंग। फिर अब अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की वैलेंसी 2 है इसकी वैलेंसी, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, लेकिन नाइट्रोजन की अगेन 3, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 5, करने हैं 8, 5 है इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कमी है 3 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वैलेंसी हो गई 3। तो इसका मतलब क्या? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, व्हेन एन एलिमेंट ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, उसकी वैलेंसी इंक्रीजेड एट फर्स्ट फ्रॉम 0 to 4 एंड देन डिक्रीजेड अगेन टू 0। यहाँ पे 1 2 3 4, then again 3 2 1 0। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4, अगेन 3 2 1 0। आप कोई भी शेल देख लो, किधर भी देख लो, वैलेंसी ऐसी ही होंगी। सो अभी हमने 2 प्रकार के इसमें पढ़ी, एक ग्रुप के लिए पढ़ा और एक पीरियड के लिए पढ़ा। ग्रुप के अंदर में टॉप टू बॉटम में वैलेंसी चेंज नहीं होती है, वैलेंसी रिमेन्स द कांस्टेंट एंड व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन अगर हम पीरियड में ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उस समय वैलेंसी बढ़ेंगी, कहां तक के? 4 तक के, और बाकी डिक्रीज होंगी, कहां तक के? 0 तक के। तो ये था पीरियोडिक ट्रेंड वैलेंसी का। तो अब आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आता है वैलेंसी के लिए, तो आपको याद करना है कि मैं अगर ग्रुप में ट्रैवल कर रहा हूँ ऊपर से नीचे, तो जिस ग्रुप के अंदर में वो एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एलिमेंट लिखते हैं टेलेरियम। टेलेरियम की वैलेंसी क्या है? आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। तो टेलेरियम की वैलेंसी भी कितनी रहेंगी? 2। अगर आपको पता है कि यहाँ पे एंटोनॉमी, ये जो एंटोनॉमी है इसकी वैलेंसी क्या है? नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी थी? 3। तो फिर एंटोनॉमी की वैलेंसी भी कितनी रहेंगी? 3। तो ये जो ट्रेंड है ये हमको ये सिखाते हैं कि अगर हमें उसमें के एलिमेंट्स की वैलेंसी पता है तो उसके नीचे वाले अननोन एलिमेंट्स की वैलेंसी भी हम पता कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो पीरियोडिक ट्रेंड हमने पहला आज पढ़ा वो रिलेटेड टू वैलेंसी था।
बहुत ही सिंपल था। वैलेंसी हमें ये बताती है कि अगर हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जाते हैं तो उस समय में वैलेंसी चेंज नहीं होंगी, लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं तो उस समय वैलेंसी चेंज होंगी। लेकिन कहाँ तक के बढ़ेंगी वैलेंसी? लेफ्ट टू राइट में वैलेंसी जाते टाइम पे बढ़ेगी। इनिशियली वैलेंसी बढ़ने वाली है, नो डाउट। बढ़ी कहाँ तक के बढ़ी? 0 1 2 3 4। 4 के बाद में कभी भी वैलेंसी 5 नहीं आएंगी। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 5 नहीं रह सकती, वहां पे वैलेंसी रहेंगी 3 2 1 0। सो इस तरीके से यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड में का पहला ट्रेंड वैलेंसी का हम लोग खत्म करते हैं। कल आपको नेक्स्ट ट्रेंड पढ़ाऊंगा जिसका नाम है एटॉमिक साइज से रिलेटेड ट्रेंड, एटॉमिक साइज रिलेटेड ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो हम लोग कल स्टडी करेंगे। आपको अगर वैलेंसीज वगैरह में कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं कल आपको वैलेंसी निकालना सिखाऊंगा अगर मुझे मैसेज आए तो। सो इफ एनीवन हैज अ डाउट रिगार्डिंग हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, फर्स्ट 20 एलिमेंट तो डेफिनेटली आने ही चाहिए। अगर फर्स्ट 20 एलिमेंट की किसी को वैलेंसी नहीं पता है या निकालते नहीं आती है तो आप मुझे मैसेज डालिए, मैं कल पहले वैलेंसी पढ़ाऊंगा और उसके बाद में आगे लेके जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे मैसेजेस नहीं आए या किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा तो मैं कल एटॉमिक साइज वाला ट्रेंड पढ़ाऊंगा। इसीलिए अगर आपको डाउट है तो बिंदास आप मुझे वो क्वेश्चन पूछिए। मैं कल वीडियो में पहले आपको पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर में का भी सबसे पहला ट्रेंड वैलेंसी, हाउ टू फाइंड आउट वैलेंसी, वो टॉपिक के ऊपर मैं कल लेक्चर दूंगा। इफ there is any query regarding valency you are supposed to message me। अगर मुझे मैसेज एक भी बच्चे का आता है तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इसलिए आपको अगर डाउट है तो पहले अपना डर बाहर निकाल के वो डाउट पूछने की इच्छा रखिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।